भयो अब तो बीस भयो ओ मकरपति श्री माया कारज मकरपति श्री माया कारज देश विदेश गयो रे जन्म दया तो ही
कलयुग धर्म हरिनाम संकीर्तन की नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की निताय गौर प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्ति भक्ति नष्ट की। श्रीमद् भागवत महापुराण अध्याय स्कंद 1 अध्याय 17 श्लोक संख्या 26 और अगला 27। अध्याय का नाम है कलि को दंड तथा पुरस्कार। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महाराज की जय। श्री राधा माधव की इयं च भूमिर्भगवता न्यासितोरुभरा सती श्रीमद्वेस्तदापन्यासे सर्वतः कृतकौतुका। इयं च भूमिर्भगवता न्यासितोरुभरा सती श्रीमद्वेस्तदापन्यासे सर्वतः कृतकौतुका। इयं च भूमिर्भगवता न्यासितोरुभरा सती श्रीमद्वेस्तत्पदन्यासे सर्वतः कृतकौतुका। सर्वतः कृतकौतुका। इयं च भूमिर्भगवता न्यायस्तोरुभरा सती श्रीमद्वेस्तत्पदन्यासे सर्वतः कृतकौतुका। इयं च भूमिर्भगवता न्यासितोरुभरा सती श्रीमद्वेस्तदापन्यासे सर्वतः कृतकौतुका। शब्दार्थ इयं यह च तथा भूमि पृथ्वी की सतह भगवता श्री भगवान द्वारा न्यासित स्वयं तथा अन्य अवतारों के द्वारा संपन्न गुरु भारी भरा बोझ सती ऐसा करने पर श्रीमद्भि सर्व कल्याणकारी द्वारा तत् वह पदन्यासे पद चिन्ह द्वारा सर्वतः चारों ओर कृत किया गया कौतुका सौभाग्य। अनुवाद और तात्पर्य इसमें केवल अनुवाद ही है। अनुवाद करेंगे। निश्चय ही पृथ्वी का बोझ श्री भगवान द्वारा तथा अन्य अवतारों द्वारा
तथा अन्य अवतारों द्वारा भी भी कम किया गया था। कम किया गया था। जब वे जब वे अवतार के रूप में अवतार के रूप में विद्यमान थे, विद्यमान थे, तब उनके शुभ पद चिन्हों द्वारा शुभ चिन्हों द्वारा समस्त कल्याण संपन्न होता है। संपन्न होता था। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी शुभानुसुते देवी प्रणमामि हरि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुए तिनके पद वंदन किए नाशे विज्ञाने। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय नमो वयं नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजा विराट श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी श्री श्री राधा माधव श्री श्री जगत गुरु श्री प्रभुपाद महाराज की अहेतु की कृपा से मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग जो हमें प्रभुपाद की कृपा से अत्यंत सुलभ हो रहा है। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। तो कल महाराज थोड़ी जी सुना रहे थे 25वें श्लोक में इदानीं धर्मपादस्ते सत्यम निवत्यद्यत्तः तम जिगर्तक्षु धर्मो यमनरेति दितः कलि। तो महाराज परीक्षित पूछ रहे थे कि तुम केवल एक पांव पे खड़े हो और तुम जो तुम्हारा सत्य है और तुम अब किसी न किसी प्रकार से जी रहे हो। तो जीवन में अब यहाँ पे एक चीज़ है कि एक मूड बात यह है सत्य क्या कह रहे, एक पांव पे खड़े हो और वो है सत्य, बाकी तीन टांगे टूट चुकी और सत्य बचा है। सत्य के बल पे भी जिया जा सकता है। बाकी सब कुछ नष्ट हो जाए हमारे जीवन में यदि सत्य है। और सत्य क्या है? सत्य ये हमारे जीवन में है तो हम किसी भी परिस्थिति में जी सकते हैं, रह सकते हैं। तो कह रहे हैं कि सत्य है इसलिए किसी न किसी प्रकार तुम जी रहे हो। सत्य का एक बहुत अच्छा उदाहरण आता है कि सत्य किस तरह से रक्षा करता है हमारी। इसलिए व्यक्ति को प्रत्येक परिस्थिति में सत्य का साथ देना चाहिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसका एक बहुत सुंदर घटना जो पूर्व में मेरे महाराज जी के साथ घटित हुई। महाराज जी अयोध्या से मथुरा आ रहे थे और वहाँ से जब उनको इधर आना था क्योंकि वृंदावन में उस समय कुछ कुंभ या ऐसा कुछ था तो उनको पहुँचना था किसी भी तरीके से, तो टिकट कंफर्म नहीं हो रही थी और बहुत समस्या थी। तो वहाँ से किसी टीटी ने उनको कहा कि महाराज वो के शिष्य या मतलब पहचान वाले होंगे, तो उन्होंने कहा कि मैं हूँ, आप बैठ जाइए, कोई दिक्कत नहीं, मेरा नाम ले लेना। तो महाराज ने कहा कि देखिए हमने कभी ऐसी यात्रा की नहीं है
और ऐसा कुछ उल्टा सीधा हो गया तो फिर क्या होगा? तो महाराज ने कहा कि देखिए ये मेरे धर्म के विरुद्ध है, मैं ऐसा नहीं कर सकता। बोले मैं कह रहा हूँ ना आपको। तो उन्होंने अपना नाम लिख के दिया और एक कागज़ पे नाम लिख दिया, तो ये टिकट कलेक्टर हैं टीसी। इन्होंने मुझे बिठाया, वो महाराज जी उसमें विराजमान हो गए। जब अयोध्या से निकले 200 किलोमीटर यात्रा निकली होगी, उसके बाद में वहाँ पे एक दूसरा टीटी आ गया, टीटी चेंज हुए, दूसरा टीटी आ गया। तो महाराज जी सबसे टिकट मांग रहे थे टिकट दिखाने के लिए, तो महाराज जी ने अब टिकट कहाँ से दिखाया होगा, सही नहीं। तो महाराज जी को उन्होंने पकड़ लिया। तो महाराज जी ने बताया कि ये टीटी साहब इन्होंने मुझे बोला था कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आप जाइए, और मैं भगवान के कार्य से जा रहा हूँ और मेरा कोई उनकी ही इच्छा से मैं अयोध्या आया था, उनकी इच्छा से जा रहा हूँ, और टिकट की व्यवस्था नहीं बन पाई और वो टीटी साहब ने ऐसा कहा, इसलिए मैं बैठा। बोले नहीं नहीं, तुम साधु लोग, मतलब साधुओं के लिए प्रति ऐसी लोगों की सोच होती है। उन्होंने तुरंत कहा कि तुम साधु लोगों ने देश का बेड़ा गर्क कर रखा है, ठीक है। महाराज जी को पकड़ा और महाराज जी को थोड़ा उल्टा सीधा बोलने लगे। महाराज जी ने कहा कि देखिए आपको, ये बात है 1992-93 की। तो महाराज जी को कहा कि तुम साधु लोग ऐसा वैसा करते हो, यूँ मतलब थोड़ा बोलने लगे हो टीटी जी। तो महाराज जी ने कहा कि देखिए आप अनाप शनाप तो बोलिए मत, ठीक है। हम भगवान के कार्य से आए थे, भगवान के कार्य से जा रहे हैं। हाँ, ये गलती है कि टीटी हमको टिकट हमको नहीं मिला, तो वो टीटी महोदय जो हमारे पहचान वाले थे, उन्होंने ये लिख के दिया है। आप बोले नहीं, मैं नहीं मानता इस चीज़ को। तो महाराज जी का हाथ पकड़ा उन्होंने और स्टेशन आया, तो फिर वहाँ तक बिठाया रखा। उसको पता नहीं क्या दया हुई, वो भगवान का नाम जप कर रहे थे महाराज जी। तो उनको बोले ठीक है, मथुरा में देखेंगे आपको, उससे पहले उतर मत जाना बाबा कहीं। तो महाराज जी ने नहीं, मैं कहीं नहीं उतरूँगा, बैठे रहे। मथुरा स्टेशन पर जब उतरे, वो तुरंत टीटी आया और महाराज जी का हाथ पकड़ के पुलिस के हवाले महाराज जी को कर दिया। संन्यास हो चुका था महाराज का तब, तो सन्यासी वेश में थे। पुलिस वाले ने उनको पकड़ा। पुलिस मेन जो इंचार्ज थे वो तो नहीं थे, उससे पहले इन्होंने लिखा पढ़ाई शुरू कर दी, भाई इन्होंने बिना टिकट के यात्रा कर रहे हैं और इनको या तो 6 महीने की सज़ा दी जाए या उस टाइम 100, 200, 300 जो भी चार्ज था वो लिया जाए। ऐसी प्रणाली चल रही। इतनी देर में वो जो इंचार्ज महोदय वहाँ पे पहुँचे, तो उन्होंने महाराज जी से पूछताछ शुरू की कि आप कैसे बैठे, कहाँ से आ रहे हो, उससे पहले कोई यात्रा कहीं दूसरी जगह से तो नहीं आ रहे हो, इत्यादि पूछा। महाराज ने सारी चीज़ें सत्य बता दी, एकदम सत्य। बोले भगवान के काम से गए थे, महाराज जी ऐसे बोलते हैं, भगवान के काम से गए थे कथा करने और भगवान के काम से वापस इधर आए हैं, और हमने, हाँ ये है कि हमने बिना टिकट यात्रा की है, परंतु आपके ही किसी कर्मचारी ने हमको टिकट महोदय ने ये नाम लिखा है, इन्होंने बोला था, इसलिए मैंने ऐसा किया। तो उसने कहा कि नहीं ये तो ठीक नहीं है, पर आपने जो किया ये तो ठीक नहीं है। महाराज ने कहा कि जो भी है ये स्थिति। तो बड़ी देर तक उनको बिठाए रखा, करीब आधा 1 घंटा बिठाए रखा। फिर उस इंचार्ज जो टिकट चौकी कलेक्टर जो भी थे इंचार्ज, वो आए, पुलिस वाले वापस आए रेलवे पुलिस के, और महाराज जी को बोलते हैं कि पता नहीं आपको देख करके ऐसा लगता है कि आप सब कुछ सत्य बोल रहे हो, ठीक है, आप जो भी बोल रहे हो सत्य बोल रहे हो, हर चीज़ आपने एकदम स्पष्ट बताइए, कोई गालमेल नहीं। अभी भी आप ये कह रहे हो भाई आप सज़ा देना चाहो तो भी मुझे स्वीकार है, ठीक है। तो वो बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने 50 रुपये और निकाल के उनको महाराज जी को दिए और बोले कि आप वृंदावन वाले टेम्पो में भी उनको बिठाया और बोला कि महाराज जी और कभी कोई सेवा हो तो मैं यहीं बैठता हूँ, आप आइए, ठीक है। तो एकदम सत्य से सत्य वो बोलते रहे। महाराज जी ने हमको बताया कि हम अगर सत्य बोलते जाएंगे किसी भी परिस्थिति में हम बच जाएंगे, क्योंकि सत्य के साथ कृष्ण है, ठीक है। धर्म, सत्य मतलब धर्म, और धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, साक्षात भगवान ही धर्म के रूप में है। तो इस प्रकार से सत्य साथ देता। तो यहाँ पे परीक्षित महाराज कह रहे हैं, इसका मतलब बहुत बड़ी चीज़ है। वो भी महान भक्त है भगवान के, जिनको गर्भ के अंदर ही ठाकुर जी के दर्शन हो गए। गर्भ के अंदर जिसको दर्शन हो गए वो तो बहुत महान है, ठीक है। वो कह रहे हैं कि जो तुम्हारा सत्य है, तुम अब किसी न किसी प्रकार से जी रहे हो और सत्य के बल पे जिया जा सकता है। बाकी दूसरी सत्य के अलावा जितने भी 3 चीज़ें और हैं, उन चीज़ों को अपनाओगे तो आपका सब कुछ नष्ट होना है, ये निश्चित है, लेकिन सत्य के बल पे जिया सकता है। ये परीक्षित महाराज कह रहे हैं, ठीक है। तो जो 3 चीज़ है, सत्य, तप, स्वच्छता और दया, तो तप चला जाएगा कोई दिक्कत नहीं है, स्वच्छता चली जाएगी कोई दिक्कत नहीं है, दया भी चली जाएगी, दया वैसे नहीं जानी चाहिए, दया भी चली जाएगी कोई बात नहीं, लेकिन सत्य रहेगा
तो सत्य हमारे साथ रहेगा तो भगवान हमारे साथ रहेंगे, और जब भगवान साथ रहेंगे तो सब कुछ साथ रहेगा। जैसे भगवद गीता के आखिरी श्लोक में कह दिया है, संजय जी कह रहे हैं कि यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरः, है ना, वहाँ पे विजय और लक्ष्मी सब कुछ उसके साथ है, कोई संशय इसमें नहीं है। तो सत्य होना चाहिए, सत्य अर्थात कृष्ण होना चाहिए। इसलिए हमको भी हमारे जीवन में कृष्ण को हम प्रयास कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसी तरह से भगवान को हमारे जीवन में उतारने का हमको प्रयास करना है। और 26वें श्लोक में यहाँ पे कहा गया है कि निश्चय ही पृथ्वी का बोझ श्री भगवान द्वारा अन्य अवतारों द्वारा भी कम किया गया। पृथ्वी का बोझ हम देख रहे हैं कि भगवान के जितने भी अवतार हुए हैं पृथ्वी का बोझ कम करने के लिए। बस शास्त्र कहता है कि भगवान पृथ्वी का और मतलब बोझ कम करने के लिए आते हैं। भगवान पृथ्वी पे इस भार को कम करने नहीं आते। भगवान किस लिए आते हैं? बहुत कम करने के लिए। लीला तो वहाँ बैठे बैठे करते रहते हैं। शक्ति के दुष्टों का संहार तो ऐसे यूँ चुटकी बजाएंगे वहाँ बैठे बैठे हो जाएगा, केवल सोचने मात्र से। भक्तों से सेवा लेने के लिए भगवान यहाँ पे आते हैं भक्तों को सेवा लेने के लिए और भक्तों की सेवा करने के लिए, ठीक है। सिर्फ गो द्विज धेनु देव हितकारी कहा गया है। गो द्विज धेनु देव हितकारी, गाय भी भक्त है, द्विज ब्राह्मण भी भक्त है, और देव ये भी, ये तीनों भगवान के परम भक्त हैं, ठीक है। तो मनुष्य मात्र जीवन स्वरूप है नित्य कृष्णदास, क्यों कहा गया है? हमारा स्वरूप है, हमारा सबका स्वरूप क्या है? भगवान के नित्य दास, ठीक है। हम भगवान के नित्य दास हैं। जब हम उस पराकाष्ठा में पहुंच जाते हैं तो भगवान हमारे दास बनने के लिए। कबीरदास जी के साथ क्या खतरनाक घटनाएं घटी है। कबीरदास जी कह रहे हैं कि कबीरा मन निर्मल भया हो जैसे गंगा नीर, अरे पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। पीछे पीछे हरि फिर रहे हैं। जब मन निर्मल हो गया तो भगवान को यही चाहिए, निर्मल मन। यहाँ पे निर्मल मन चाहिए। रामचरितमानस में कह रहे हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र नभावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, जिस जन के, जिस व्यक्ति के हृदय में ऐसी करुणा है, निर्मलता है, सरलता है, वो मुझे अति प्रिय है। वो मोहि भावा, भगवान राम कह रहे हैं मोहि भावा, मुझे बहुत भाता है जिसका निर्मल है। तो कबीरदास जी कह रहे हैं कि कबीरा, वो कह रहे हैं ऐसी स्थिति में पहुंच गए कबीरदास जी। 1008 मनकों की माला फेरते थे। हम तो 108 में हमारी हालत खराब। 1008 मनकों की माला, जब वो एक मंत्र पूरा होता था, 1008 राउंड घूमते थे, तब उनकी एक माला पूरी होती थी, ठीक है। ऐसे इतनी शुद्धि की। चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम श्रेय केरव चंद्रिका वितनम विद्या वधु जीवनम। विद्या रूपी वधु का जीवन क्या है? इस चित्त रूपी दर्पण को जब स्वच्छ करेंगे, उन्होंने कबीरदास जी ने उसको स्वच्छ किया। स्वच्छ कैसा किया? तो कबीरदास जी आगे आगे चल रहे हैं और ठाकुर जी पीछे से आवाज दे रहे हैं, कहते कबीर कबीर, अरे कबीर, अरे कबीर रुको, ठीक है। ये स्थिति, सरल होना जरूरी है। सरल कैसे हुआ जाए? सरलता की क्या परिभाषा है? सरल का अर्थ क्या है? सहज भाव से, सहज भाव से उनको अपना सरल। इसमें भी सहजता भी इतनी आसान नहीं है, लेकिन सरल का मतलब है सै से सीता, रे से राम और ले से लक्ष्मण। सीता, राम, लक्ष्मण। सीता जी जगत जननी, राम जी हमारे आराध्य, लक्ष्मण सेवा की प्रतिमूर्ति अर्थात गुरु। इन तीन चीज़ों को हम जीवन में उतारते हैं सरल, तब सरल होगा। और जब सरल हो जाएगा मन, भगवान कह रहे हैं निर्मल मन जन सो ही मोहि पावा। सरल हो, ये सरल। सीताराम लक्ष्मण ये हमारे जीवन में होना चाहिए। इनके प्रति हमारा प्रेम होना चाहिए। सीताराम लक्ष्मण मतलब भगवान कृष्ण वो एक ही है। राम कृष्ण नारायण में कोई भेद नहीं है। किसी भी एक का भी आप चरण पकड़ के दृढ़ निश्चय अपन लग गए, संकल्प सिद्ध होकर के, तो राम सत्य संकल्प प्रभु सभा काल वस्तु। राम क्या है? सत्य संकल्प। सत्य संकल्प श्री राम। इस तरह से सरल सीताराम लक्ष्मण, ये तीन को हम
इनके चरण पकड़ लेंगे, सीता जी के, राम जी के और लक्ष्मण जी। लक्ष्मण जी गुरु तत्व हैं, ठीक है, शेषनाग। लक्ष्मण जी को के चरण पकड़ने की क्या आवश्यकता है? लक्ष्मण जी साक्षात संकर्षण शेषनाग, जो उस सागर के अंदर भगवान शेषशाही विराजमान है, विष्णु स्वरूप, ऊपर वो जो शेष छाया करके बैठे हैं, ठीक है, उनके 1000 फण है। 1000 फणों से, अब देखिए, राम नाम में रुचि क्या, राम नाम में रुचि कैसे होती है? उसकी प्रतिमूर्ति साक्षात श्री लक्ष्मण जी, ठीक है। दास्य भाव कैसा होना चाहिए, समर्पण कैसा होना चाहिए, लक्ष्मण जी से सीखना चाहिए। जब वहाँ विष्णु के वहाँ पे जब ये शेष उस रूप में है, नाग के रूप में, अनंत शेष के रूप में, अनंत शेष वो उनके हजारों फन है, हजारों फन से निरंतर राम नाम जप चलता है। और ऐसा नहीं कि ये केवल राम नाम, भगवान के नित्य नवीन नाम, ठीक है। विष्णु पुराण में आता है कि शेषनाग जी जो हैं लगातार नए नाम, अनंत शेष लगातार नए नाम लेते हैं। ऐसा नहीं कि हम रोज कर रहे हैं जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय बलदेव जय जय सुभद्रा, हमको हमारे पास यही है क्योंकि हमारा जो स्तर इतना ही है। लेकिन लक्ष्मण जी जो शेषनाग हैं वो लगातार हजार मुख से निरंतर भगवान के नाम, कि कहते हैं हरि थारा नाम 1000 कैसे लिखूं कंकु पत्री, भगवान के नाम 1000 है, ठीक है, 1000 तक ही सीमित नहीं। विष्णु पुराण कह रही है कि अनंत नाम, ठीक है, लगातार प्रतिक्षण भगवान का एक नाम जो उन्होंने ले लिया फिर नहीं लेंगे, वो फिर नया नाम लेंगे। ऐसे उन शेष जी के सिर पर ये जो पृथ्वी माता जो परीक्षित जी महाराज से प्रार्थना कर रही है, ये पृथ्वी माता शेष जी के सिर पर इस प्रकार पड़ी है, कहते हैं तो इस प्रकार पड़ी है। ये जो आगे ब्रह्मांड की जो रचना आएगी उसमें बताया जाएगा कि हमारी इस पृथ्वी की क्या स्थिति है। लक्ष्मण जी के सिर पर, अर्थात शेष अनंत शेष के सिर पे पृथ्वी की क्या स्थिति है। पृथ्वी एक सरसों के दाने के समान पड़ी है शेष के ऊपर। सरसों का दाना कितना बड़ा होता है, ठीक है। उस और हमको तो हम देख रहे हैं 7 महाद्वीप और ये वो न जाने कितना बड़ा, ठीक है। इस पूरे पृथ्वी केवल एक मात्र छोटा सा सरसों का दाना इतना सा है। अब सोचिए शेष अनंत शेष कितना बड़ा, बड़ा विकराल स्वरूप है उनका, ठीक है। और उतने 1000 मुख हैं और हजारों मुख से लगातार नाम लिया जाए। तो ये सरलता लक्ष्मण जी सबसे नामाचार्य हैं। क्योंकि जब अभी हमारे कलयुग के नामाचार्य कौन है? श्री हरिदास ठाकुर। हरिदास ठाकुर ने इतना नाम लिया कि वो मुसलमान थे। मुस्लिम घर में पैदा होने के बाद पूर्व में उन्होंने जो अपराध किए थे उनकी वजह से इनको ये जन्म मिला। मतलब अलग अलग जगह पे अलग अलग हुआ कि ब्रह्मा जी जब द्वापर में जब थे, कौन? ब्रह्मा जी आए थे तो भगवान अपने अपने वो मित्रों के साथ गौवे चराने जब जाते थे तो वो सबके साथ जूठन खाते थे एक दूसरे को, सब मिक्स कर देते थे, सारा एकदम मिक्स बना के और फिर एक दूसरे के मुंह में दे रहे हैं, ठीक है। तो उस वक्त ब्रह्मा जी को आश्चर्य हुआ कि मतलब ब्रह्मा जी को पता है, ब्रह्मा जी ने क्रिएशन किया है, रचना की है, फिर उनको ऐसा क्यों हो रहा है? मति भगवान कह रहे हैं देवी होशाम गुणमयी मम माया द्रव्या, मेरी माया इतनी प्रबल है कि एक क्षण में पता ही नहीं चलेगा हम कब माया में पड़ गए, कब स्त्री के चक्कर में पड़ गए, कब पुरुष के चक्कर में पड़ गए, कब धन के चक्कर में पड़ गए, कब यौवन के चक्कर में पड़ गए, पता ही नहीं चलेगा, ठीक है। सावधान रहते हुए, इसलिए साधु को बहुत ज्यादा सावधान रहना पड़ता है। रहते हुए भी लोग कटाक्ष करते हैं, ठीक है, वो तो भी मौका ढूंढते हैं कि अवसर मिले मौका और मारे चौका। इसीलिए ये स्थिति, ठीक है। तो सावधानी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो क्या चर्चा कर रहा था? सावधानी बहुत जरूरी है। इससे पहले पृथ्वी। हाँ, तो लक्ष्मण जी इस प्रकार से लक्ष्मण जी, हाँ हरिदास ठाकुर की बात कर रहा था, आप लोग लक्ष्मण जी चले गए। हरिदास ठाकुर जो हैं, हरिदास ठाकुर इसलिए कहते हैं कि आप देखिए हम लोगों को बहुत ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए, हालांकि मैं भी नहीं सुनता लेकिन फिर भी कह रहा हूँ ध्यान। वेद का वाक्य है श्रृणु में परम वचः, ठीक है। सावधानी पूर्वक सुनो, भगवान के जो वचन है
जो भगवद गीता के माध्यम से हमारे पास आ रहे हैं, भागवत के माध्यम से, उनको सावधानीपूर्वक उनको सुनना चाहिए। क्योंकि व्यर्थ की चर्चा तो हम बहुत ध्यानपूर्वक सुनते हैं, लेकिन ये नहीं सुनते, इसलिए अब तुरंत चुन लिया। बीच का हरिदास जी हम भूल गए, भक्त को भूल गए, उधर चले गए, ठीक है, क्योंकि हमारा ध्यान भटक गया। तो हरिदास ठाकुर जी इसी कलयुग में 500 साल पहले ब्रह्मा जी के रूप में, जब ब्रह्मा जी देखे कि आश्चर्य है, ये ब्रह्म नहीं हो सकता, ये भगवान नहीं हो सकता, भगवान कभी किसी का झूठा खाएगा? भगवान झूठा खाए? अरे उसको घोड़ा बना रहे, उसके ऊपर बैठ रहे। कृष्ण क्या कहते हैं? कृष्ण कहता है नहीं, मैं घोड़ा नहीं बनूंगा। तो श्री दामा जी और मधुमंगल बोलते हैं, अच्छा तू नंद बाबा को लाला है इसलिए जोर करे, बन घोड़ा, और तू होगा लाला होगा नंद बाबा का, तेरे नंद बाबा के घर पे घोड़ा बन, अगर खेलना है तो घोड़ा बन, नहीं तो बाहर निकल। इस तरह का ये घटनाएं देख करके झूठा उठा खा रहे हैं, एक दूसरे के मुंह में डाल रहे हैं, छाछ इधर की उधर पी रहे हैं। तो बड़ा आश्चर्य हुआ, ब्रह्मा जी तुरंत देख रहे हैं कि ये नहीं, कुछ गड़बड़ है, ठीक है। तो ठाकुर जी इधर गैयाओं के पास में इधर कहीं गए और इतनी सी देर में ब्रह्मा जी ने अपना कार्यक्रम शुरू कर दिया। देव इसीलिए भगवान ने कहा ना कि ब्रह्मा जैसे उच्च आसन पर बैठे हुए की मति भ्रम एक क्षण में मैं कर सकता हूँ, ठीक है। मेरी लीलाएं इतनी खतरनाक है, आसानी से किसी को समझ में नहीं आएगी, आ ही नहीं सकती। हमारी तो बुद्धि क्या है? ब्रह्मा जो सृष्टि के रचयिता, किसको बोलते हैं ब्रह्मा? जो इस पृथ्वी पर इस वर्णाश्रम धर्म को पालन करते हुए 100 जन्म लेता है। मतलब इस जन्म में वर्णाश्रम धर्म का पालन किया, क्षत्रिय वैश्य शूद्र और क्षत्रिय वैश्य ब्राह्मण, क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, इन चारों धर्मों को, इन वर्णाश्रम धर्म को 100 जन्म तक विधि पूर्वक पालन करे, तब ब्रह्मा जी की पोस्ट मिलती है। अगर आप लोगों को किसी को ब्रह्मा बनना है, 100 जन्म तक हमारा जिस स्थिति में जन्म हुआ है, हाँ शास्त्र कह रहा है, अगर आपको ब्रह्म चाहते हो कि मैं भी क्रिएशन करूं, मस्ती से बैठा रहूं आराम से, और वहां से बैठे बैठे सारा कार्यक्रम करूं, तो उसके लिए क्या करना है? 100 जन्म तक, इस जन्म में अभी से स्टार्ट कर देना चाहिए। जिसको ब्रह्मा या इंद्र इत्यादि बनना है, उसको 100 जन्म तक वर्णाश्रम धर्म का कठोरता से पालन, कठोरता लिखा है, कठोरता से यदि हम पालन करते हैं तो हम भी ब्रह्मा बन सकते हैं, इंद्र भी बन सकते हैं, ठीक है, सभी प्रकार के देवता बन सकते हैं। जैसी मति वैसी गति। तो मति गति मेन चीज़ है कि ब्रह्मा जी की पोस्ट बहुत ऊंची है, तो उनके लिए थोड़ा ज़्यादा मेहनत लगती है, ठीक है। तो अब वो ब्रह्मा जी ने क्या किया? सारे ग्वाल बाल को उठाया, ले गए ब्रह्मलोक, ब्रह्मलोक ले गए। तो ठाकुर जी आए, देखा। अब ये घटना क्यों घटी, आप बताइए, इसके पीछे क्या कारण? ब्रह्मा जी कन्फर्म करना चाह रहे थे कि ये भगवान ही है या कोई और है। ये एक दूसरे खा रहे थे इसलिए ले गए थे, एक दूसरे का मतलब दूसरे खा रहे थे। अब इसमें तो देखिए एक्चुअली क्या हुई, ये घटना थोड़ी अलग है, इसलिए आप विशेष घटना है ये, महापुराण में बड़ी सुंदर सुंदर घटना है, ठीक है। ये ऐसा है कि ब्रज की जितनी भी गोपियाँ थी, वृंदावन के ब्रज के जितनी भी गोपियाँ थी, वो गोपियाँ कृष्ण को बहुत चाहती थी, इसीलिए तो बार बार चोरी का इल्जाम लगा कि उनको देखने के लिए घर पे जाती, कभी क्या करती, कभी क्या, ऐसी घटनाएं होती। ठाकुर जी को देख करके ब्रज की जो गोपियाँ थी, उनके मन में ये आता था कि ये जो नंद का लाला है कितना सुंदर है। छोटे से 3, 3.5, 4 साल के, शैतानियाँ तो शुरू कर दी थी, 6 दिन की शुरू कर दी थी शैतानियाँ, तो बोले कितना प्यारा है, कितना सुंदर है, काश ये हमारे पास होता, हमारा दूध पीता, हमारी गैयाओं को दूध पीता, हमारा माखन खाता, ऐसा होता। ये सभी गोपियों की इच्छा थी, इसलिए बार बार शिकायत के दर्शन करने के लिए जाती थी, ठीक है। भगवान सबकी इच्छा जानते हैं, क्योंकि परमात्मा रूप में बैठे हैं। हम क्या सोच रहे हैं, अच्छा सोच रहे हैं या बुरा सोच रहे हैं, भगवान अंदर बैठे बैठे एनालाइज कर रहे हैं, ठीक है। हम कभी भी आप सोच सकते हैं कि हम कुछ भी गलत कार्य करेंगे, ठीक है, मन कर्म वचन से कभी भी कुछ गलत कार्य करेंगे तो पीछे अंदर से एक पहले मैसेज आता है, नहीं यार ऐसा करना ठीक रहेगा क्या। लेकिन जब हमारा लोभ ज़्यादा होता है, तो लोभ अपश्यता, हम लोभ को मूल में ले आते हैं और क्या करते हैं, वो कांड कर देते हैं, जो करने योग्य नहीं है वो कर देते हैं। लेकिन अंदर से परमात्मा रूपी भगवान जब बैठे हैं, हमको उन्होंने स्वतंत्रता दी है,
वो बोलते एक बार बोलते हमको आवाज़ आती है नहीं यार ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है लादू जी का बुरा मैं क्यों करूँ, ऐसा मन में विचार आता है। लेकिन फिर मेरे क्या लगता है कर देता हूँ, अंदर से भगवान ने तो एक बार मना कर दिया, लेकिन हम नहीं माना। भगवान परमात्मा स्वरूप में विराजमान है, सभी गोप गोपियों की मन की इच्छा। गैया मैया गायें, नंद बाबा के 9 लाख गायें थी, सभी के नाम थे और भगवान सभी को नाम से जानते थे, ठीक, सभी को नाम से जानते थे और बंसी की धुन पे वो सारी इकट्ठे हो जाते थे। अब ठाकुर जी ने देखा कि गो भगवान को गोविंद को क्या प्रिय है, गो, ये गोविंद नाम किसने रखा भगवान का, गैया ने, गौ माता ने गोविंद नाम रखा। तो भगवान ने कहा कि गैया मैया की भी इच्छा है और इन गोपियों की भी इच्छा है, समस्त ब्रजवासियों की इच्छा है कि ये सब चाहती है कि इनका लाला भी मेरे जैसा हो, ठीक है, ये अपने स्तनपान मुझे कराना चाहती है मेरे इस स्वरूप को, ठीक है। ये गायें सोचती है कि ये ठाकुर जी हमारा दूध पिए, जिस तरह से नंद बाबा की गायों के डायरेक्ट ठाकुर जी झूम जाते थे, पीते थे मस्ती से, उसी प्रकार सब गैया ये इच्छा करती थी कि इनका पीता है काश हमारा भी पीता। तो भगवान इन भक्तों की, इन गोपियों की, अब ये जितने भी ब्रज में, जितने भी ब्रज क्षेत्र में जितने भी जीव, जितने भी मनुष्य जो भी हैं, वृक्ष कीट पतंग इत्यादि, ये सारे भगवान के गोलोक के सारे पार्षद हैं, वहाँ के निजी सेवक हैं, उनको ही भेजते हैं। भगवान अपनी क्रिया में हम जैसे साधारण मनुष्य को नहीं लगाएंगे, वो अपने ही लोगों को लगाएंगे, ठीक है। और उन लोगों की ही इच्छाएं वो ऐसी हो रही है भगवान के साथ प्रीति करनी, हमारी तो नहीं होती, हमारी तो नहीं हो रही है, हमारी होती तो हमारी स्थिति कुछ और होती, ठीक है। हम तो अभी भी पद प्रतिष्ठा मान सम्मान घर बंगला गाड़ी घोड़ा बेड बिस्तर इत्यादि में पड़े हैं, ठीक है। उनकी इच्छा क्या थी कि भगवान हमारा दूध पिए, स्तनपान कराएं, हम गायें कह रही कि हमारा स्तन का दूध ठाकुर जी डायरेक्ट पिए, ठीक है। गोपियाँ सोच रही है हमारा दूध पिए, गायों का दूध हम जमाएं, मक्खन बनाएं, उसको पिए। ये भगवान ने इस ब्रह्मा जी से भगवान को ऐसा कोई खास लेना देना नहीं है, ठीक है। उनका अहंकार क्या है, उनको एक चुटकी में ब्रह्मा जी को क्या एक बटन दबाना है। ब्रह्मा जी को तो 2 शब्द दिए थे भगवान ने, सारा सिस्टम बता दिया। उनको क्या समझ में नहीं आता, भगवान की लीला में सहयोग करने के लिए उनको ये क्रिया करनी पड़ती है। इंद्र, हम देखते हैं कि इंद्र गलत है, ठीक है, हम देखते हैं नारद जी, कई जगह नारद जी को गलत शब्द बताया जाता है, ठीक है, लेकिन ये सभी भगवान के सहयोगी हैं, भगवान की लीलाओं में सहयोग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अब क्या करते हैं कि ब्रह्मा जी सारे ग्वाल बाल को ले जाते हैं, जितने भी ग्वाल बाल होते हैं सारे एक साथ गैया चराते हैं। ब्रह्मा जी गायों को भी ले जा रहे हैं, ठीक है, ब्रह्मा जी ग्वाल बाल को भी ले गए, सारे सब कुछ ले। ठाकुर जी ने देखा कि ब्रह्मा ने अपना काम कर दिया है और मुझे मेरे भक्तों की इच्छा पूरी करनी है। उन्होंने अपना विस्तार किया, भगवान ने अपना विस्तार किया, किस रूपों में, ग्वाल बाल के रूप में किया। जितने भी ग्वाल बाल थे सभी उनके मित्र मंडल सारे यूं के यूं बनाए, ठीक है। जितनी गौएं थी सारी गौओं के रूप में भगवान विस्तृत हो गए, मतलब अब देखना स्थिति बनी है, देखिए। और इस तरह से नॉर्मल उनके सब में एक ऐसा सिस्टम डाल दिया कि सबको वैसा ही लग रहा है कि हम वैसे ही, मतलब यूं लग ही नहीं रहा है, वैसा का वैसा सिस्टम डाल दिया, ठीक है। और अब भगवान, शाम का समय हो रहा है, भगवान वापस गैया को लेके सारे ग्वाल बाल अपने अपने घर जा रहे हैं, नॉर्मल डे के जैसे, ठीक है। लेकिन उस दिन से सारी गोपियों को ये अनुभव होने लगा, ये अनुभव होने लगा कि ये हमारा लाला कृष्ण जैसा लग रहा है, ठीक है। और उस दिन से उनकी इच्छा ये खत्म हो गई, बार बार ये वाला आरोप लगाना कि चोरी करता है, ये करता है, वो करता है, ये आरोप लगाना बंद कर दिया उन्होंने, ठीक है। कृष्ण को घर पे माखन बना दूध दही बेचना बंद कर दिया, जितना हो रहा है उनको अपने लाला को कृष्ण रूप समझ के पिला रही, और महसूस नहीं हो रहा कि ये हमारा वाला बच्चा है, कह रही कि हमारा कृष्ण है, कृष्ण भगवान ने हमारी सुन ली, कृष्ण को हमारे घर भेज दिया, ठीक है। उनको ऐसा हो रहा, सारी गैयाओं को बड़ा आनंद हो रहा है कि अब ठाकुर जी हमारा दूध डायरेक्ट पी रहे हैं। ठाकुर जी हर ग्वाल बाल के रूप में हो गए, हर ग्वाल बाल दूध पी रहा है, हर ग्वाल बाल कृष्ण के रूप में है, ठीक है, और कृष्ण ही गाय के रूप में है, ठीक है, खुद ही पीने वाले, खुद ही पिलाने वाले, ठीक है, बन गए। ये घटना, क्योंकि ये इच्छा थी गोपियों की, भक्तों की इच्छा, भगवान भक्त की इच्छा पूरी करने के लिए कुछ भी कर सकते, तो उन्होंने अपना इतना आनंद विस्तार किया। और इस प्रकार से ब्रह्मा जी को 1 वर्ष हो गया। ब्रह्मा जी ने देखा यार, देख के आऊँ क्या स्थिति है, अब तो रो रहे होंगे, सारे बच्चे यहाँ सब परेशान हो रहे होंगे, और ये वो उसका क्या हाल है उस कृष्ण का। आके देखते हैं तो यहाँ आके देखे, ब्रह्मा जी देखते हैं सारी गैया पे इतने, अरे ब्रज में तो और उन्नति हो गई, इतनी ज़बरदस्त हरियाली, यमुना जी ज़बरदस्त बह रही है, ओ उपवन सब आनंद में, ये कैसे हो रहा है। तुरंत वापस गए, शट ऊपर, हम होते हैं ना कई बार
कि यहाँ से देखा कि अरे नीचे कौन कौन बैठा है, ऊपर जा छत पे जाके वहाँ बैठा, अरे ऐसे कैसे हो रहा है। तो ब्रह्मा जी ने ऐसे फट फट छत पे ब्रह्म लोग जा करके नीचे आके देख रहे हैं, 2-3 बार देखा कुछ गड़बड़। फिर उनको समझ में आ गया, मति भ्रम दूर हो गया। भगवान ने ब्रह्मा जी से बात नहीं की। ये 2 वर्णन है। पहला वर्णन हो गया कि भाई भक्तों की इच्छा करने के लिए भगवान ने ब्रह्मा जी की मति भ्रम की, ठीक है। लेकिन ब्रह्मा जी जैसे वरिष्ठ पद पर बैठने के बाद अगर वो कोई गलती करता है तो ये गलती सहनीय नहीं है भगवान को। क्यों? भगवान ब्रह्मा जी को श्राप क्यों दिया? भगवान ने ब्रह्मा जी से बात तक नहीं की। इंद्र से तो इंद्र ने गलती की थी, इंद्र से भगवान ने बात की थी, उसको समझाया था। जब 7 दिन तक वर्षा की उसने, इंद्र को भगवान ने बातचीत की। वो अभी भी जतिपुरा में वो स्थान है जहाँ पे इंद्र और भगवान की वार्तालाप हुई, ठीक है, आमने सामने खड़े हो गए। लेकिन ब्रह्मा जी से बात नहीं की। ब्रह्मा जी तो इंद्र से ऊपर है, क्यों नहीं की? इसका कारण ये है कि ब्रह्मा जी ने भगवान को भक्तों से दूर किया, ठीक है। इंद्र ने भगवान को भक्तों से दूर नहीं किया। इंद्र तो इतनी बरसात की कि सारे भक्त एक छत के नीचे आ गए, समझ रहे हो। और ब्रह्मा जी ने क्या किया? भक्तों को दूर किया, सारी गैया मैया को उठा के सब लेके बढ़ गए, ठीक है। ये 2 अंतर है। भगवान एक ने भक्तों को दूर किया, एक ने भक्त को मिलाया, ठीक है। तो भक्त को मिलाने वाले से भगवान बातचीत करते हैं, उसके साथ आदान प्रदान करते हैं, उसको अच्छी शिक्षा देते हैं, उस पर कृपा करते हैं। लेकिन जो भक्तों से दूर करता है उसको भगवान सजा देते हैं, पनिशमेंट मिलता है उसको। पनिशमेंट क्या मिला? कि तूने जो कार्य किया, मेरे भक्तों से मुझे दूर करने का प्रयास किया, अगला जन्म तुम्हारा, तुमने शूद्र जैसा कार्य किया। किसी को दूर करना ये चांडाल पर्यंत कार्य है, शुद्ध कार्य, गलत कार्य। तो भगवान ने कहा कि तूने जो कार्य किया है इसके लिए तुझे आपको, मतलब ब्रह्मा जी को बोला कुछ नहीं, बस मन से कह दिया जाओ। ब्रह्मा जी अपने सारे वो जितने भी ग्वाल बाल लेके गए सब लाए, सारे इनमें इंस्टॉल हो गए, पहले वाले में, यहाँ जो थे 1 वर्ष बाद। अब देखिए स्थिति, 1 साल बाद सब ग्वाल बाल वापस घर जा रहे हैं, लेकिन बीच की स्मृति खो गई। लेकिन वो कह रहे थे कि अरे एक बड़ा विमान आया था, हमको ऊपर लेके गया था, ठीक है, कहीं ऊपर लेके गया था, बीच का भूल गया क्या हुआ, इतना टाइम कहाँ रहे। भगवान ने थोड़ा सा इसमें वो सबको बता रहे हैं, बोले ना अरे ऐसे ऐसे हुआ। सभी माताएं सब बोले कैसी बातें कर रहे हो तुम? बोले कृष्ण बहुत वो है, शक्तिमान है, तुम सब हमेशा उसकी तारीफ ही करते रहते हो, ऐसा वो कह रहे हैं। तो ब्रह्मा जी को शाप मिला। ब्रह्मा जी हरिदास के रूप में बोले कि उन्होंने कहा कि कलयुग में तुम्हारा जन्म होगा शुद्ध, जाओ यवन कुल में तुम जन्म लो। यवनम कुलम जन्म, यवन कुल में उनका जन्म हुआ। और इसीलिए ब्रह्मा, अब जब हरिदास के रूप में ब्रह्मा जी आए तो ब्रह्मा जी यवन कुल में उत्पन्न हुए। और अब ब्रह्मा जी सावधान थे, अब कोई भक्त का अपराध ना हो जाए। एक भक्त पहले अपराध किया, भगवान से भक्तों को दूर किया, तो ये हालत हुई, यवन कुल में उत्पन्न होना पड़ा। और अब ये तो भगवान ने, ब्रह्मा जी ने अपने आप को बहुत संकुचित करके रखा, बहुत सावधान। इससे पहले एक जन्म में और भी गड़बड़ हुई, द्वापर के अंदर भी एक गड़बड़ हुई ब्रह्मा जी से। और ब्रह्मा जी जो कुछ अपराध किया था तो उसमें भगवान ने एक सजा दी कि तुम वो अपराध क्या किया था ब्रह्मा जी किसी के पुत्र के रूप में, तो उन्होंने वो तुलसी का अपराध किया था, तुलसी तोड़ के लाने में अपराध किया था, धोया नहीं, ठीक है, धोया नहीं था। तब भी बोले तूने ऐसा कार्य किया है जो तुम यवन कुल में उत्पन्न हो, 100 बार, ठीक है। अब जो मुसलमान के रूप में जब आए यहाँ पे बंगाल में इनका जन्म हुआ, तो ये बहुत सावधानी पूर्वक भजन कर रहे थे। तो वहाँ के जो नवाब थे उस टाइम, हुसैन शाह ऐसा करके मुसलमान था 500 साल पहले, और महाप्रभु भी थे उस टाइम। और ये फिर बाद में जगन्नाथपुरी आ गए थे। तो ये इतना पहले यहाँ बंगाल में थे, और बंगाल में उस जगह पे ये इतना भजन करते थे कि मुसलमान बहुत चिढ़ते थे, बहुत चिढ़ते थे। बोले फिर मुसलमानों ने जा के कहना शुरू कर दिया, ठीक है, कि ना वो देखो हमारे धर्म का होकर के वो भगवान का, वो उनके कृष्ण का भक्त बन रहा है, और वो हरे कृष्ण की जप करता है और मानता नहीं है, छुट्टियाँ रखता है, तिलक लगाता है, 12 तिलक लगाता है शरीर में। बोले महाराज अगर ऐसा आदमी ये बनेगा तो इसको कितने लोग फॉलो करेंगे, इसकी पालना करेंगे लोग, तो हमारा तो धर्म की वो हो जाएगा सफाया, कुछ करिए। तो हुसैन शाह, नवाब हुसैन शाह कुछ ऐसा नाम था, उसने आदेश दिया कि बोलो उसको पहले बुला के लाओ मेरे पास, लाओ। हरिदास जी को लाया गया। हरिदास जी को कहा, जो ब्रह्मा जी उनको बोला कि तुम ये करो, मन बंद कर दो, ये सब करना ये ठीक नहीं, आप जिस धर्म में हो उसमें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि ये तो चाहे शरीर चला जाए,
ठीक है, मंजूर है, लेकिन हरिनाम नहीं छूटा। क्योंकि मैंने पूर्व में पता नहीं क्या किया जो मुझे इस कुल में जन्म लेने का वो मिला, दुर्भाग्यपूर्ण मेरा ऐसा जन्म हुआ। मैं ऐसा नहीं चाहता, मैं तो हरिनाम ही लूँगा, तुम जो चाहो करो। एक बार छोड़ दिया, ठीक है, देखते हैं सुधर जाएगा। नहीं वो तो और अच्छा स्वर, कभी कोई छोड़ता भगवान की जिसको लगन लग जाए, लागी लगन गन शाम की, जिसको भगवान की लगन लग जाती है वो पीछे फिर मुड़ के नहीं देखते। तो फिर आदेश हुआ, उस एरिया में 22 बाजार थे और कोड़ा तैयार किया गया बड़ा खतरनाक, और 2 जने कोड़े मारने वाले, और 22 बाजारों में हरिदास जी को मारा, खूब मारा, पूरा शरीर से कई जगह हड्डियाँ निकल गई, इतना भयंकर मारा। ऐसी स्थिति में क्योंकि ब्रह्मा जी को पता है अगर यहाँ से गिर गए तो फिर पता नहीं क्या होगा, अभी ये कलयुग है, इससे गिर गए तो फिर पता नहीं क्या होगा, इसलिए बहुत सावधान रहने की जरूरत है। ब्रह्मा जी हरिदास जी के रूप में भगवान का नाम हरि 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 बोल ही करते रहे। और वो क्या बोलते हैं, कोड़ा मारने वाले को बोल रहे हैं, अरे मोहे लाखों कोड़े मारो पर हरि का नाम उचारो, मोहे लाखन कोड़े मारो पर हरि का नाम उचारो, तुम हरि का नाम उचारो, तुम हरि का नाम उचारो, मोहे लाखन कोड़े मारो पर हरि का नाम उचारो। बोले लाखों कोड़े मारो कोई समस्या नहीं है, लेकिन तुम मारते टाइम मेरे कृष्ण का नाम लो, हरि का नाम लो, मुझे बड़ा अच्छा लगेगा, तुम भगवान का नाम लो, मुझे नाम बड़ा प्रिय है और इस नाम से तुम्हारा भी कल्याण हो जाएगा। उन कोड़े मारने वालों को बड़ी दया आई, बोले महाराज आप कुछ ऐसा करिए कि मतलब ऐसी एक्टिंग करिए कि जैसे आप मर गए, हमें बड़ी दया, हमसे नहीं हो पाएगा ये, ठीक है। तो बोले कि फिर उनको थोड़ी विद्या थी, बोले ठीक है तुम लोग बोलो, क्योंकि वो रोने लग गए, कोड़े मारने वाले रोने लग गए कि भाई क्या एक आदमी को कितना मारा जा सकता है, कितना मारा जा, जब खून निकल रहा है, हड्डियाँ दिखने लग गई तो कितना मार सकता है। मुसलमानों में भी तो जो, और मेन चीज मुसलमान तो कभी सुधरेगा नहीं है तो कंफर्म है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि वो भक्त को मारते मारते उनके मुख से हरिनाम सुनते सुनते उनके कान इतने पवित्र हो गए कि उनके अंदर दया ने अवतरण ले लिया, भगवान दया स्वरूप में आ गए और उनके मुख से कह रहे हैं कि आप कुछ ऐसा करिए जिससे हमको ये कार्य बंद करना पड़े, हमें ऐसा लग रहा है कि हमसे बहुत बड़ा अपराध हो रहा है, कुछ ऐसा करिए। तो हरिदास जी ने अपनी श्वास कुछ देर के लिए बंद की, अंतर्मुखी हो गए। तब उसको बोला कि ठीक है मर गया, ठीक है इसको गंगा जी में फेंक दो, ठीक है, गंगा जी में उनको फेंक दिया गया। फिर करीब 10-12 किलोमीटर ऐसा बताते हैं, इतना तैरते हुए वो आगे निकल गए। और फिर यहाँ से उधर जब पहुँचे, उधर सबको पता था क्योंकि सारे गांव वाले आए थे देखने के लिए, 12-15-20 किलोमीटर से हरिदास को पिटाई हो रही है। तो वहाँ जैसे ही नदी से बाहर निकले तो शरीर एकदम उज्ज्वल कांतिमणि हो गया, ठीक है, शरीर में कोई समस्या ही नहीं, वहीं कुछ निशान नहीं। बोला अरे ये क्या, भगवान एक बार भगवान जी थे, ठीक है। अब देखिए भगवान कितने दयालु हैं। पहले तो जो उन्होंने भक्तों से दूर किया तो बोला कि तो यवन कुल में उत्पन्न होगा, ठीक है, और यहाँ पे उन्होंने पुकार नहीं लगवाई भगवान की, क्यों, क्योंकि पिछली बार गड़बड़ की थी और अब पुकारूंगा, पुकारना नहीं है। अहेतुकी अप्रतिहता, भक्ति कैसे करनी चाहिए, अहेतुकी, बदले में कुछ नहीं चाहिए, ठीक है, अहेतुकी, बिना किसी हेतु के, बिना किसी लाग लपेट के। तो ब्रह्मा जी ने उस टाइम तुरंत अपने आप को वो कर लिया हरिदास के रूप में कि मैं मदद तो बिल्कुल मांगूंगा नहीं, बस मेरे को ये हरिनाम का सहारा, ये हरिनाम बचाएगा, और एकदम स्वस्थ और सुंदर हो गए। फिर अब जब कोई अच्छा कार्य करता है, अभी जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी जितना अच्छा कार्य कर रहे हैं, भौंकने वाले भौंक रहे हैं, लेकिन वो जितना अच्छा कर रहे हैं पूरा विश्व उनको मान रहा है, ठीक है। और ज़्यादा आज ऐसी कंट्री में जहाँ पर कोई भारत का नाम नहीं जानता था, इंडिया वेरी पुअर कंट्री, वेरी मतलब बहुत ज़्यादा बेकार, गंदगी है वहाँ पर, ऐसा है। लेकिन आज उसको बोलो कि इतना बोलना है, भारत का प्रधान, इंडिया छोड़िए, इंडिया तो लुप्त हो जाएगा थोड़ी देर, बोले भारत का प्रधानमंत्री कौन है, बोलते नरेंद्र मोदी, ठीक है। क्यों, क्योंकि अच्छा कार्य जो करेगा वो चमकेगा, ठीक है, जो जगाने का कार्य करेगा वो चमकेगा। सूर्यदेव सबसे बड़ा उदाहरण, रोज सुबह जगाने का काम करें, रोज जगा रहे हैं इसलिए चमक रहे हैं, उनसे कोई आँख नहीं मिला सकता। जो जगाने का काम करेगा उससे कोई आँख मिला नहीं पाएगा। इसलिए हमारे महाप्रभु कहते हैं जीव जागो बोले गौर चांद, हे जीव इस माया में मत पड़े रहो, जागो। तो इस तरह से फिर हरिनाम लेते हुए उन्होंने बहुत कुछ किया। वो 192 माला डेली की करते थे, 24 घंटे उनका निरंतर हरिनाम जब चलता रहता, निरंतर
क्या कहते हैं, तेल धारावत, क्या कहते हैं, तेल को हम जब किसी पीपे से निकालते हैं कैसे आता है, सर एकदम यूं बिना टूटे, हाँ, धार चलती रहे। धार चलती है। इसी प्रकार से तेल धारावत भक्ति हरिनाम होना चाहिए, ऐसा हरिदास करते थे, ठीक है, ऐसा करते थे। इसलिए महाप्रभु, ये श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु उनको गले लगाए जब उनका शरीर गया। अच्छा, यहाँ से ही मन नहीं भरा उनका, किनका, ये मारपीट से भी मन नहीं भरा उस मुल्ले का, उस मुल्ले को और लोगों ने भड़काया, मुसलमानों ने जा जाके, हमारे हिंदुओं ने भी भड़काया, हम हिंदू जाके बोले वो तो हमारा नाम ठाकुर जी का नाम लेता है, हमारे लोग ऐसे ही, हमारे जयचंद्र की कम्युनिटी बहुत ज़्यादा, पृथ्वीराज से लेके महाराणा प्रताप सब जगह देख रहे हैं। तो उसने जाके कहा, जैसे ही कहा तो उन्होंने क्या किया, ठीक है ऐसा तो ये मारपीट से तो वापस स्वस्थ हो गया और फिर भी प्रचार कर रहा है, तो काम करो इसको भ्रष्ट करो, लोगों की नज़र में गिराएंगे तब जाकर कुछ बात बनेगा। तो सबसे जो कोई आगे बढ़ने, मैं एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो कोई आगे बढ़ने का प्रयास करेगा, ठीक है, उसको रोकने का प्रयास करने के लिए हजार ताकतें हैं, ठीक है। लग रहा है कि 192 माला कर रहा है, इसको किस तरह से गिराया जाए, ये तो हमारे धर्म के लिए बड़ा खतरनाक है, इस तरह से ये करेगा तो हमारा तो वो हो जाएगा, लोप हो जाएगा। तो उन्होंने एक वैश्या को भेजा, नगर वधु जिसको कहते हैं संस्कृत में, उसको भेजा, वैश्या को भेजा कि इसकी भक्ति को भंग करो। और हम लोग वो तैयारी करके बैठे थे 4, 5, 20 जने कि जैसे गलती करके फिर ठोकेंगे, ठीक है। और इसको बोला कि तुम जाके, तुमको मतलब कुल मिला के पहली बात तो उसको अपने वश में करना है, वश में नहीं हुआ तो तुमको उसको कैसे भी करके उसके साथ कुछ ऐसा करना है कि जिससे लोगों के वो निंदा का कारण बने और फिर उसका फैसला हो। ऐसा करके वो वैश्या गई, हरिदास जी अपने वहाँ पर बैठ करके, जब एक पेड़ के नीचे बैठ कर जब कर रहे हैं, वो आई, प्रणाम किया पहले, बैठी तो उन्होंने इशारे में समझाया कि अभी मेरा नित्य नियम पूरा नहीं हुआ है, तुम रात को करीब 9-10 बजे वो आई, बोला अभी मेरा नित्य नियम पूरा नहीं हुआ, नित्य नियम पूरा होता है फिर बात करेंगे, ऐसा इशारे में समझा। वो बैठी रही, पहला दिन, दूसरा दिन आई, बैठी रही, तीसरे दिन स्थिति चेंज हो गई। हरि नाम का प्रभाव देखिए, जो सच्चे मन से हरिनाम करेगा उसके पास बैठने से आपको शांति मिलेगी, संपन्नता मिलेगी, आपके ज्ञान चक्षु खुल जाएंगे और आपको जीवन का लक्ष्य मिल जाएगा, आप इधर उधर नहीं भटकेंगे, आपके आप जो लक्ष्य लेके आए हैं वो भूल जाएंगे और आप सिर्फ और सिर्फ श्री हरि को प्राप्त करने का प्रयास में लग जाएंगे। इस प्रकार से वो किया। तीसरे दिन वो आई, हरि तब भी चल रहा है, क्योंकि 192 माला, और माला कैसे करते थे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये इस तरह से एक मन का चलता हुआ, इस तरह से 108 माला होती थी, इस तरह से उनकी 192 माला होती थी, कहाँ से बना, ठीक है, इस तरह से उनका चलता था। वो वैश्या बहुत देर तक उनको, तीसरे दिन उसकी स्थिति ये हो गई, वो बोले आपकी माला कब पूरी होगी, बोले आज तो मैं जाऊंगी तब जब माला पूरी होगी, ठीक है। सुबह से शाम हो गई, शाम से सुबह हो गई, तीसरे दिन रात के 12-1 बज गए, ठीक है। और उस जब महाराज जी की माला पूरी हुई दास जी की, तो उसने कहा हाँ पुत्री अब कहो तुम क्या कहना है, ठीक है। हरिदास जी को हालांकि भगवान की कृपा है, ब्रह्मा जी हैं, उनको पता तो चल गया था क्या काम करना है, इसको हरिभक्त बनाना है, इसलिए वो निरंतर जिम्मेवार। भाई आज हमारे सामने कोई आता अगर, तो हम तो पहले उससे बात करते हैं तेरी क्या समस्या है, लेकिन उन्होंने उनको पता था कि इसका उद्धार करना है, इसने पूरे जीवन जो कार्य किया है इसको इसके मुक्ति दिलानी है। तो वो बोली कि मुझे उस हुसैन शाह ने, उसके आदमियों ने मुझे भेजा है आपको बदनाम करने के लिए, परंतु मेरे मन से वो बात ही चली गई, मेरे को वो नहीं करना है, मुझे कृपा करके अपनी दास वो मुझे अपनी शिष्या बना लीजिए, मुझे कृपा कीजिए, मुझे दीक्षा दीजिए, जिससे मैं भी भजन आपके जैसे कर सकूँ। ऐसे 24, 48 और 72 घंटे में भगवत प्राप्ति वो ऐसी सिद्ध हुई। बोले कि ठीक है, गंगा जी में गई, स्नान करके आई, सिर मुंडवाया और महाराज जी के पास बैठ गई माला लेके। 15-20 साल उन्होंने और जप किया वहाँ पे बैठ करके, और वो इतनी सिद्ध हुई, उसके लिए भी साक्षात वैकुंठ आया, वैकुंठ से विमान आया उसको ले जाने के लिए, ठीक है। ये भक्त के साथ बैठने से, ठीक है। तो इसीलिए भगवान को जो दूर करेगा, भगवान को भक्तों से जो दूर करेगा, भगवान उसके खिलाफ रहेंगे, उसको इसी तरह की सजा मिलेगी। और जो भगवान के भक्तों को मिलाने का जो कार्य करेगा, उस पर भगवान कृपा करते हैं और उसको भगवान आशीर्वाद देते हैं। और ऐसी कृपा करके भगवान हमको सदमार्ग बताते हैं कि हमको किस दिशा में चलना है। तो इंद्र का अभिमान तोड़ा था, लेकिन इंद्र से बातचीत की भगवान ने, लेकिन ब्रह्मा जी से बात नहीं।
क्योंकि उन्होंने ब्रह्मा जी ने गलती की थी, ठीक है। और इंद्र को अभिमान था केवल, उसने दूर नहीं किया, कैसे भी करके उसने सारे ब्रजवासियों को गोवर्धन जी के नीचे खड़ा कर दिया। 7 दिन तक सबकी इच्छा थी ब्रजवासियों की कि हम ठाकुर जी को लगातार निरंतर देखें। क्यों? ये चंचल बहुत है, कभी रुकते नहीं, कभी नहीं रुकते, कभी इधर तो कभी उधर, कभी कदम पे तो कभी यमुना जी में, कभी किसको मार रहे हैं, कभी क्या, कभी कहाँ। अरे भाई इनको देखे तो देखे कैसे। सारे ब्रजवासियों की इच्छा थी कि हमको इनको एक टक देखें। या यहाँ पे भी इच्छा पूरी की भगवान ने। भगवान का कोई ऐसा प्लान नहीं कि मैं इंद्र को यूँ करूँ उसको, भगवान इन सब के लिए नहीं है। भगवान सिर्फ भक्तों की इच्छा पूरी करें। सबकी इच्छा थी, सभी ग्वाल बालों की, सभी गौ माताओं की, सभी वृषभों की, सभी नंद बाबा, गो कुमार, कीर्तिदा, सब बरसाना वालों की सबकी इच्छा थी कि इस लाला को हम प्रेम करो निरंतर देखें। ऐसा दिन कब आएगा? उस इच्छा को पूरा भगवान कहते हैं कि जो इच्छा करी हो मन माही, हरि प्रसाद का दुर्लभ नाही। जो इच्छा हम भगवान से संबंधित अगर करेंगे तो प्रसाद के रूप में भगवान कृपा करके वो इच्छा पूरी करेंगे। सबकी इच्छा थी कि हम लाला को लगातार देखें, ठीक है। मात्र 6-7 वर्ष के हैं और उन्होंने गिरिराज जी को धारण कर लिया है। पूरा ब्रज को बोल दिया आ जाइए सब नीचे। सब के सब ठाकुर जी को देख निहार रहे हैं, गोपियाँ निहार रही है। ये जो मीराबाई हमारी है, ये मीराबाई उस काल में द्वापर में माधवी के रूप में थी, माधवी गोपी के रूप में थी। उस समय उनको उनकी सासू ने कहा था कि तू पूरे ब्रज में सबको देख लेना, लेकिन अपनी शक्ल उस नंद के लाला को मत दिखाना। तो उन्होंने सासू की बात मानी, सास की बात मानी। सास अगर भगवान से दूर रहने की बात करती तो नहीं माननी चाहिए, लेकिन नहीं थी। उन्होंने कहा कि नहीं मानना। ठाकुर जी जब उनकी बारात आ रही थी, उनका बेटा विवाह करके आ रहा था, तो रास्ते में बोले अरे वो सबकी बहुओं को देखते थे, छोटे थे ना लाला, सबके देखते, मैं तो देखूंगा, और तेरी बहू कैसी है मैं तो देखूंगा। रथ रुकवा देते थे सबके, तो उनका भी रुकवाया। तो माधवी जी ने अपना चेहरा ढक के रखा, क्योंकि इनको पहले ही सूचना मिल गई थी सासू के द्वारा कि ब्रज में जब भी एंट्री होगी वो देखेगा, तो टैक्स वसूल करने वाला है, ठीक है। तो ध्यान रखना, उसके चक्कर में मत पड़ना, अपना चेहरा में दिखाना। एक बार उससे नजर मिल गई कहीं की नहीं रही, ठीक है। फिर तेरा पति कहाँ है, बच्चे कहाँ हैं, सासू कहाँ है, पिता कहाँ है, माता सब भूल गई। तो कहा कि ये तो बड़ा खतरनाक, ऐसा कौन है? बोले ऐसा है, वो कृष्ण है, मोर पंख लगाता है, ध्यान रखना, रोकेगा जरूर, ऐसा पहले संदेश पूछा। तो माधवी जी, ये जो मीराबाई है, ये माधवी रूप में थी, 5000 वर्ष पूर्व भगवान की लीला में थी। उस जब ये हुआ तब भी ठाकुर जी को देखने से सासू जी ने मना किया। पूरे ब्रज में केवल एक ही नहीं देख पाई, बाकी सारे जीव जंतु पक्षी खग मृग पतंग सब भगवान को देख रहे थे। नंद बाबा निहार रहे थे। क्यों? इतना चंचल है, कुछ भी काम बताओ 1 मिनट में कर देता है, गायब हो जाता है, कभी कहाँ जा रहा है, कभी कहाँ जा रहा है। भाई इसको कभी खिलाने का समय नहीं मिलता, ठीक। तो सबकी इच्छा थी, सबकी इच्छा पूर्ति करने के लिए भगवान ने 7 दिन तक गिरिराज को धारण किया। 7 दिन तक कुछ नहीं खाया, कुछ नहीं किया, इसलिए 7 8 है 56, इसलिए 56 भोग फिर लगता है, ठीक है। 8 बार खाते हैं दिन में, 8 बार अष्टयाम भोजन करते हैं भगवान, तो इसलिए 7 दिन तक कुछ नहीं खाया, कुछ नहीं पिया, इसलिए 7 × 8 = 56 भोग लगाए गए थे उसमें। तो ये माधवी जी जो थी मीराबाई, ये उस टाइम भगवान, क्योंकि सासू जी की बात मान करके उन्होंने भगवान को नहीं देखा। भगवान जब शाम को जब भैया लेके आते थे ब्रज में वापस, ब्रज में चरा करके गोवर्धन से, तो गौ की खुर उठती, भगवान के ललाट पर पसीना है, पसीने पर वो जो गौ खुर से उठती हुई धूल भगवान के मस्तक पर लगती है, बड़ा सुंदर चंदन सा श्रृंगार दिखता है और टपक टपक बूंदें गिर रही है। ऐसा पूरा ब्रज उनको गलियों में देखता है, लेकिन माधवी को ये अलाउड नहीं था कि वो देख सके। और सासू जी ने इतना भड़का दिया था कि उनकी कभी ऐसा हुआ नहीं, बस अपने आप को बचाना ही चाहती थी, ठीक है। भगवान ने वहाँ पर भी कहा, ये कथा है, उसमें कहते हैं कि भगवान बोलते हैं कि अरे ये बहुहारी है ना, बहू, ये काकी बहू है, पता है किसकी बहू है? बोले ये किसकी बहू है? ये घूंघट क्यों ना हटा रही? ब्रजभाषा, ये घूंघट क्यों ना हटा रही? अपन बोलते क्यों, ब्रज में बोलते क्यों। अरे ये लाली घूंघट क्यों ना हटा रही, क्यों नहीं हटा रही, ठीक है। तो बोले सासू ने मना कर रखा है, मधुमंगल जी बोलता है। अच्छा, सासू की बात मानेगी ये? बोले ठीक है, फिर ये मेरा दर्शन ना नहीं करवो चाह रही है, तो मैं भी इसको कभी दर्शन नहीं दूंगा। तो जब भगवान ब्रज छोड़ के, वृंदावन छोड़ करके भगवान मथुरा जब प्रस्थान कर रहे थे, सारे आए थे, सब लोग, और माधवी जी भी आई थी। तो माधवी जी ने
भगवान के दर्शन करना चाहेगी, अब तो जा रहे हैं, कम से कम जाते हुए तो कौन सा कुछ करेंगे, अब तो दर्शन। सासू जी फिर भी रोके, फिर बोले नहीं मैं तो करूँगी। अब भगवान ने पीछे मुड़ के नहीं देखा, भगवान ने कहा कि नहीं, जो मेरे एक बार मुँह विमुख हो गया मैं उसके सम्मुख नहीं, फिर तो उसको तपस्या करनी पड़ेगी, अपराध करेगा उसको तपस्या करेगा। तो वो तपस्या उनको करनी पड़ी और वहाँ पे बोला कि फिर भगवान ने संदेश दिया था कि तुम्हारा जन्म, तुमको वापस कलयुग में आना पड़ेगा, कलयुग में आना पड़ेगा और तुमको लोगों को बताना पड़ेगा कि मेरे सम्मुख होने से क्या होता है, मेरे विमुख होने से क्या होता है। ठीक है, तो फिर पूरी हमारा सौभाग्य है कि हमारे मेवाड़ में, हमारे चित्तौड़गढ़ में, मेरे ही वंश में, मेरे पूर्वज हैं, हमारे ही वंश में ठाकुर जी ने मीराबाई को भेजा और हम जो यहाँ पे माता जी ने खूब, मीरा माता ने खूब वो किया, अपनी भक्ति की खूब लहर जमाई। और मेवाड़ का जो दुर्भाग्य है वो भी हमको पता है कि मीराबाई के जैसे जैसे कदम जाते रहे वैसे वैसे इस मेवाड़ का पतन होना शुरू हुआ। ठीक है, महाराणा प्रताप ने खूब प्रयास किया बचाने का, लेकिन क्योंकि मीराबाई भक्त चला गया तो पीछे कुछ बचेगा, फिर भग्नावशेष ही बचेगा, वो स्थिति है। ये मीराबाई पूर्व जन्म में भगवान की लीला के पार्श्व उसमें थी, लीला स्थली में थी, माधवी नाम से, ये माधवी थी। ठीक है, समय बहुत हो गया, चर्चा। ठीक है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवत महापुराण की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, पिताय गौर प्रेमानंदे। प्रभु जी आपने बताया कि हरिदास जी किस तरह से मतलब नाम लेते थे माला के मंत्र का, तो अपन भी ऐसे करते हैं? अपन लेते हैं मुझे, अभी आप ले रहे होंगे शायद स्टार्टिंग में आपका, इसलिए आप हरे कृष्णा हर मंत्र के लिए पूरा मंत्र हाँ ऐसे बोलते हैं।